जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में जेपीएससी सीडीपीओ का पेपर 1 देखेंगे, जिसमें आपका 100 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और आपका 10 जून का जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज चला के रखे हैं दोस्तों, जिसका ये दूसरा सेट है। पहला सेट जो है आपको 100 एमसीक्यू प्रश्न पेपर 1 का हम करा चुके हैं, और पेपर 2 का भी 100 प्रश्न आपका करा दिए हैं दोस्तों। तो ये पेपर 1 का जो है आज दूसरा सेट है, यानी कि दूसरा वीडियो है। तो इस तरह से आपको लगातार जो है सीडीपीओ का वीडियो दिया जाएगा दोस्तों, और ये पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप अंत तक देखिए दोस्तों। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आज का जो पहला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने में पहला प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बंगला या नेपाली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नेपाली। ठीक है, नेपाली भाषा को आपका देवनागरी की लिपि की तरह ही लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा शिलंग है? सूडान, सेशल्स, सोमालिया या बेलीज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सोमालिया। ठीक है, सोमालिया की जो मुद्रा है वह शिलिंग है। और अगर सूडान की मुद्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो सूडान की मुद्रा आपका हो गया पाउंड। इसके बाद सेशल्स की मुद्रा अगर बात किया जाए तो यहाँ की मुद्रा आपका रुपया है। इसके बाद अगर बेलीज की मुद्रा का बात किया जाए तो यहाँ का मुद्रा जो है वो डॉलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म है? बिलियर्ड्स फ्रांस, कबड्डी भारत, शतरंज रूस, स्नूकर भारत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शतरंज रूस। ठीक है, ये आपका गलत सुमेलित है दोस्तों, यानी कि ये गलत है। बाद बाकी आपका ये तीनों जो है सही है। तो ये तीनों को आप याद कर लीजिए दोस्तों। और शतरंज का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? शतरंज। ठीक है, तो शतरंज जो देखिए सामान्यतः ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भारत में यह जो है खेल आपका शतरंज 7वीं ईसा में ये शुरू हुआ था शतरंज। ठीक है, भारत में द फेडरेशन इंटरनेशनल डे इस खेल को नियंत्रित करता था दोस्तों, तथा हर 2 साल में जो है एक बार विश्व चैंपियन तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती थी। ठीक है, तो ये कहाँ है? भारत में शतरंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पर जो है आपका राज्य है, और जो कि चीन के साथ सीमा साझा करता है, उस सीमा का नाम आपका मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? इटली से, कनाडा से, फ्रांस से या यूएसए से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। क्या? तो उद्देशिका, जो आपके संविधान में उद्देशिका है वो यूएसए से आपका लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उद्देशिका को ही भूमिका बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों जो है ये मूल अधिकारों पर प्रवर्तित एक रीट जारी करने का अधिकार रखता है दोस्तों। और आपको बता दें कि ये जो अनुच्छेद है दोस्तों संविधान में वर्णित, वो अनुच्छेद आपका 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32। वहीं आपका 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का मतलब 32 आपका क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये 226 हो गया अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, या विघटन द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा जो है लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है, चाहे वह स्थगन हो, सत्रावसान हो या विघटन हो, ये तीनों स्थिति में बैठक को लोकसभा का समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका अनुच्छेद 143 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श जो है क्षेत्राधिकार इसको प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के सांसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास, या राज्य निर्वाचन आयोग के पास, या भारत निर्वाचन आयोग के पास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा राज्य विधानमंडल के पास, ठीक है। राज्य विधानमंडल के पास पंचायत के चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर जो है कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य विधानमंडल को। और ये जो आपका अनुच्छेद आता है दोस्तों ये आपका है 243 का ख, ठीक है, ख का 2 के अनुसार जो है ये मतलब पंचायत चुनावों से संबंधित कानून बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य हड़प्पाई क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्तर से नहीं पाया गया है? चावल, मटर, रागी या जौ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रागी, ठीक है। रागी का जो है आपका हड़प्पा काल में इसका खेती जो है नहीं पाया गया है साक्ष्य। चावल का पाया गया है, मटर पाया गया है और जौ भी पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? सौराष्ट्र अभिलेख, दामोदरपुर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, या करमंदा अभिलेख? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र अभिलेख के द्वारा जो है आपका गुप्त काल के नगर प्रशासन का जो है इसमें जानकारी मिलता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेल नहीं है? ठीक है, सही सुमेल इसमें कौन सा नहीं है? बिलग्राम का युद्ध, जहांगीर एवं मलिक अंबर, धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह, या चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं, पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी? तो इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, जहांगीर एवं मलिक अंबर, इसके बीच जो है ये युद्ध नहीं हुआ था दोस्तों, यही गलत है। बाद बाकी आपके जितने हैं सब का सब जो है सही है। तो आपका बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था दोस्तों, और ये आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। और धर्मत का युद्ध हुआ था ये आपका 1658 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का जो युद्ध हुआ है दोस्तों ये आपका 1539 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद आपका जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है ये 1526 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ?
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह का जो है ये बगदाद के अंतिम खलीफा थे दोस्तों, जिसका सिक्के पर सर्वप्रथम उसका चित्र जो है अंकित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, 1908, 1909, 1907, 1911। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1908। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला का ये जज था दोस्तों, किंग्सफोर्ड। ठीक है, इसकी जो है इन्होंने हत्या बम फेंक के कर दी, जो कि श्रीमती पिंगल और उसके पुत्री के गाड़ी पर जो है पड़ा, जिसका उसका निधन हो गया जिससे दोस्तों। और उसके उपरांत जो है खुदीराम को इस घटना के लिए मृत्यु दंड की सज़ा दिया गया था। ठीक है, खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, रविंद्रनाथ टैगोर, NG रंगा, राजकुमार शुक्ला या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NG रंगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने जब भाग लिया और इस आंदोलन को जब नेतृत्व प्रदान किया, तो इसका जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था दोस्तों इसी में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी को जो है वो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और आपको बता दें कि ये जो है NG रंगा ने इन्हें इस आंदोलन का जो है काफ़ी विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर पठार तथा शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्र है एक द्रोणिका, गंगा के अपर्दन से निर्मित, एक नत भ्रंशित प्रदेश, एक नत अवलित प्रदेश जिसमें गंगा द्वारा अवसाद का निक्षेपण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक नत भ्रंशित प्रदेश। ठीक है, एक नत भ्रंशित प्रदेश। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेल नहीं है। अहमदाबाद साबरमती नदी, हैदराबाद कृष्णा नदी, कोटा चंबल नदी, नासिक गोदावरी नदी। तो इसका जो कौन सा सुमेल इसमें नहीं है, गलत है दोस्तों, वो बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, हैदराबाद जो है ये आपका मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो मूसी हो जाएगा। इसके बाद अहमदाबाद आपका साबरमती ठीक है, कोटा चंबल ये भी ठीक है, और नासिक गोदावरी ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अधिकतर नदियों के जो गाद काछ होते हैं उसके द्वारा जो बहा के लाई हुई मिट्टी होती है उसी मिट्टी को जो है जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरख का सबसे प्रमुख उत्पादक है, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा अग्रिम उत्पादन अगर बात किया जाए राज्य में तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जजिया में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है। हलाम नोटिया ये जज्य में हलाम नोटिया जनजाति जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है किस राज्य में, महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में आपका हलाम नोटिया ये सब जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा त्रिपुरा में जो है अन्य जातियां भी पाई जाती है, जैसे कि रियांग और जो है यहाँ की और त्रिपुरी, ये प्रमुख जनजाति भी है त्रिपुरा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यावधि
क्या है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, 1987 से 92, 1986 से 91, 1985 से 90 या 1988 से 94। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85 से 90। ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में जो एक इसी तरह पंचवर्षीय का कार्यकाल पूछा हुआ था आपका पिछला वीडियो में सेट 1 में, उसमें से जो क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सा सही है, तो वो क्वेश्चन सही नहीं दोस्तों, उसमें हो जाएगा कौन सा गलत है, जो कि आपको बोले थे हम कि स्किप कर दो इस प्रश्न को क्योंकि इसमें कुछ गलतियां नज़र आ रही है। तो जो है उसमें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐड हो जाएगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं है केवल हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, तब जाके आपका जो आंसर था वो क्या था आंसर, 1966 से 1971 था। ठीक है, 1966 से 1971 ये जो है ये आपका गलत था, ये गलत उसमें ऑप्शन था दोस्तों, जो कि यही ऑप्शन आपका ये सही नहीं था। ठीक है, बाद बाकी आपके जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ऑप्शन सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था दोस्तों, और छठी पंचवर्षीय योजना आपका दिया गया था 80 से 85 दोस्तों, और एक आपका दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको हम बता दिए क्योंकि उस क्वेश्चन में कल जो है थोड़ा सा डाउट था नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक का जो संस्थापक है वो लाला लाजपत राय जी हैं, और यह बैंक जो है 1894 ईस्वी में आपका स्थापना हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राजकीय कोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, संपत्ति व आय का नियोजित वितरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनियमन। ठीक है, ये जो है आपका भारत की राजकीय कोष नीति के अंतर्गत आता है, शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये शामिल नहीं है, बाद बाकी ये तीनों आपका जो है शामिल है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द बैटल ऑफ बेलालिंगम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। शशि थारूर, नीना गुप्ता, यतीश यादव या प्रदीप मुद्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शशि थारूर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में, श्रीनगर में या लद्दाख में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर में। शालीमार बाग आपका श्रीनगर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। सरोद, वीणा, मंजीरा या सारंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोद। नेक्स्ट प्रश्न है कि SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। 1929, 1936, 1927, 1926। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2027। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन क्या बोल दिया आपको, 2029, 2036, 2027 या 2026। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2027 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस राज्य के महोबा गोरा पत्थर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। राजस्थान, सिक्किम, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का महोबा गोरा पत्थर जो है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन बन गया। अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन या न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने आपका पॉलीथीन को पूरी तरह से बैन कर दिया।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखे जाने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का जो इतवारी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ आपको देश दिया हुआ है और एक तरफ आपको मुद्रा दिया गया है, तो आपको इसमें सही उत्तर कौन सा है ये आपको पता करना है। चिली जो है ये पीसो की मुद्रा है और पेरू जो है ये न्यू सोल की मुद्रा है। रूस जो है ये पाउंड, रूस जो है आपका रूबल की मुद्रा है और सीरिया जो है, सीरिया की मुद्रा पाउंड है। ठीक है, चिली, पीसो, पेरू, न्यू सोल, रूस, रूबल या सीरिया, पाउंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कृत्रिम, कौशली, बघेली या कृत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशाली। ठीक है, अवधी को कौशाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1928 में, 1920 में, 1984 में या 1951 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1984 में जो है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना आपका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शन पुस्तक का विमोचन किया? अमित शाह, लालू प्रसाद यादव, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमन। और ये अभी वर्तमान में आपके वित्त मंत्री थे, लेकिन कि अभी आप लोकसभा का चुनाव जो है संपन्न हुआ और फिर से अभी नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा दोस्तों। तो अब वित्त मंत्री कौन बनते हैं वो देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसका जो अध्यक्षता किया था वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था दोस्तों। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद और आपका HC मुखर्जी को जो है ये 11 दिसंबर 1946 को जो है एक अस्थाई सदस्य के रूप में सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत है दोस्तों, वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 20 से 22, ये आपका गलत है। बाद बाकी जो है ये सही है दोस्तों, 14 से 18 समता का अधिकार। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, ये भी सही है। और आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30, ये भी सही है। तो ये जो है आपका 20 से 22 शोषण का अधिकार ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? 23 से 24। ठीक है, 23 से 24 में जो है आपका ये शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
राज्य के राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें से उपरोक्त सभी। एक राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन सभी को जो है आपका नियुक्त किया जाता है दोस्तों। और आपको बता दें, महान्यायवादी को जो है नियुक्त करने का जो शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति को, वह अनुच्छेद 76 प्रदान करता है। और महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति करता है ये अनुच्छेद 148 जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ये अनुच्छेद 155 जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल 1 2 दोनों, 1 2 3 मतलब बी नंबर में तीनों, या 4 नंबर में 2 3, या डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। जो है आपका जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका जो है ग्राम पंचायत, ये तीनों का जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्योंकि 73वें में आपका ग्राम पंचायत आता है और 74वें में आपका नगर पंचायत आता है। ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप। और 73वें में ये सब तीनों हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विधान के सदस्यों की निहारताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा या विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सतलज और काली नदी के बीच जो है कुमाऊं हिमालय पर्वत जो है ये आपका स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धधारा या भेड़ाघाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भालकुंड जो है ये जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। और नर्मदा नदी पर आपका कपिल धारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट, ये तीनों जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है दोस्तों। और भालाकुंड जलप्रपात जो है ये आपका जो है नर्मदा नदी पर नहीं पाया जाता है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये मैकाल की पर्वत जो है, मैकाल पर्वत, उसके अमरकंटक चोटी से ये निकला हुआ है दोस्तों। ठीक है, और भालकुंडा की अगर बात किया जाए तो ये जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश में वीना नदी पर बना हुआ है। ये मध्य एमपी में आपका वीना नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूची का आपको मिलान करना है। मैग्नीज जो है किस राज्य में पाया जाता है? निकेल किस राज्य में पाया जाता है? और सीसा जस्ता किस राज्य में पाया जाता है? तो मैग्नीज जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निकेल जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है। सीसा जस्ता जो है राजस्थान में पाया जाता है। और एस्बेस्टस जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सही मिलान है सबको, आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का 2011 की जनगणना के अनुसार सही अवरोही क्रम है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये जनसंख्या के आधार पर पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार का जो जनसंख्या है दोस्तों घनत्व वो 1106। इसके बाद पश्चिम बंगाल का हो गया आपका 1028। इसके बाद 806 जो है ये केरल का है। और 829 जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, 829। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं?
पार्थिव ग्रह, विशालकाय ग्रह, वामन ग्रह या गैसीय ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्थिव ग्रह। ठीक है, सूर्य के निकट का जो 4 ग्रह होता है कौन कौन सा दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, या आंतरिक ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी इसका नाम दिया गया है दोस्तों। और बाद बाकी जो ग्रह होता है उसे बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, या जोवियन। ठीक है, जोवियन या बाह्य ग्रह। और सूर्य के निकट जो 4 ग्रह है उसे पार्थिव या फिर आपका आंतरिक ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, कराची अधिवेशन 1931 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में जो है ये कहा गया था कि गांधी जो है वो मर सकता है, लेकिन कि आप गांधी का विचार जो है वो नहीं मर सकता है। और ये जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च को हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। और अधिवेशन में भाग लेते समय गांधी का विरोध सरदार जो है भगत सिंह और उनके साथियों ने बचाने का आरोप लगाया था दोस्तों। ठीक है, इस बात को लेकर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, लेकिन कि गांधी का जो है विचार वो कभी नहीं मर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों कि कौन सा समाज की स्थापना कहाँ पे हुआ है। तो आपका जो है ये ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना आपका कहाँ हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रह्म समाज आपका ब्रह्म समाज जो बना ये आपका कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्म समाज आपका कलकत्ता हो गया। इसके बाद आपका मानव धर्म सभा जो है ये सूरत हो गया। आर्य समाज जो है ये मुंबई में हुआ था दोस्तों। और नदवा उलमा ये जो है लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो आपको हम थोड़ा सा बता दें दोस्तों कि ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया था वो राजा राम मोहन राय ने 1928 में कलकत्ता में किया था। और मानव धर्म सभा का जो स्थापना 1944 में सूरत में हुआ था दोस्तों। इसके बाद आर्य समाज की बात किया जाए तो आर्य समाज का स्थापना दयाराम सरस्वती, ठीक है, दयाराम सरस्वती ने किया था 1875 में। इसके बाद आपका जो है नदवा उलमा की स्थापना लखनऊ में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक है। दिव्यावादन, महावंश, दीपक वंश या राजतरंगिणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसी से यह पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को जो है वो बसाया था, उसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। प्रथम एवं द्वितीय मंडल को, द्वितीय एवं सप्तम मंडल को, 9वें एवं 10वें मंडल को या 8वें एवं 9वें मंडल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वितीय एवं 7वें मंडल को जो है आपका ऋग्वेद में वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। बलबन, जलाउद्दीन, फिरोजशाह तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फिरोजशाह तुगलक। ठीक है, फिरोजशाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ये शासक था दोस्तों। और इन्होंने प्रशासन में घूसखोरी का जो है उसको मतलब और बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो फिरोजशाह तुगलक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है कि श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। शाहजहाँ, नूरजहाँ, बैरम खां या जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नूर खां। ठीक है, नूरजहाँ ने आपका पत्थर मंदिर श्रीनगर का जो है दोस्तों कश्मीर में
इसका निर्माण करवाया था और ये 1627 ईस्वी में आपका बना था। ठीक है, इसके अतिरिक्त नूरजहाँ जो है लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया दोस्तों, और यहीं पर नूरजहाँ का भी मकबरा स्थित है लाहौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और उद्योग का संतुलन विकास करना, देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उद्देश्यों को पूरा करना, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक नए प्रबल प्रयास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? औद्योगिक रुग्णता से, चारा घोटाला से, चीनी घोटाला से या शेयर घोटाला से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा चीनी घोटाला से। और ये हुआ कब था? तो ये 1994 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1994 में तत्कालीन जो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे कल्पनाथ राय जो है उसके बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा महंगी दर पर इन्होंने चीनी का आयात लेने का मतलब आयात करने का फ़ैसला लिया था। ठीक है, इसी से जो है चीनी घोटाला का पर्दाफाश हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंक द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, जो पूर्व आस्तियों के बंधक पर ऋण लेना चाहता है, या जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी है और जिन्हें बैंक 10 वर्ष से जानता है, या वे उधारकर्ता जो बैंक के पसंदीदा ग्राहक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऐसे उधारकर्ता जिसके ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं हो, जो है उसे जो है एक ऋण का जो है सब प्राइमर उधार बैंक द्वारा किस प्रकार उपभोक्ताओं को दिया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंक द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं हो। ये क्वेश्चन में फिर से कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाद में फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे दोस्तों। कुछ इसमें लग रहा है, इसका राइट आंसर होना चाहिए जो पूर्व आस्तियों के बंधक ऋण जिसकी पृष्ठभूमि अच्छी है, और हाँ ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, लेकिन कि इसमें देख के आपको बाद में बताएंगे। चलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नट जली उत्सव मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या गोवा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में नटंजलि उत्सव जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है? गटका, कलीरी या टू या कराटे, मय थाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कलीरी पाय या टो। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है दोस्तों क्योंकि ये मलयालम वर्ड है, और क्योंकि ये केरल जो है केरल का एक मार्शल आर्ट है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर-19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता? इंग्लैंड क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, नेपाल क्रिकेट टीम या बांग्लादेश क्रिकेट टीम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जो है हराकर अंडर-19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल जल मिल रहा है? जिज्ञासा मिशन, अटल मिशन, विज्ञान मिशन या जल जीवन मिशन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल जीवन मिशन के द्वारा जो है आपका 11 करोड़ घरों को नल से जल देने का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी या सनी देओल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहरुख खान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नाटो के महासचिव के रूप में पुनः तीसरी बार किसे चुना गया है? जेम्स रॉबर्ट, विल क्लिंटन, जेम्स स्टॉलटेनबर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जेम्स स्टॉलटेनबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन लिपि होना, हिंदी भाषा की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे कि एक ध्वनि के अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे कि एक ध्वनि का। ठीक है। ये इसके कारण जो है देवनागरी लिपि जो है विशेषता को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका देश और राजधानी, ये आपको मिलान करना है दोस्तों। ठीक है। युगांडा का जो राजधानी है दोस्तों वह कंपाला है, और जम्बिया की जो राजधानी है ये लुसिका है, और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो हरारे है, और कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले है। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि द बैटल ऑफ विलंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थारूर, जयरतन, कपिल सिब्बल या जगराम रमेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शशि थारूर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चाइना कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक या जिम्नास्टिक या गोल्फ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जिम्नास्टिक। ठीक है। चाइना कप का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक से है दोस्तों, जिम्नास्टिक खेल से है। और क्रिकेट में जो है क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी ये होता है दोस्तों। फुटबॉल से डुरंड कप, रोवर्स कप, गोल्फ से जो है बाकर कप, सर्किट कप, और पोलो में राधा मोहन कप, क्लासिक कप, ये सब दिए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित द्वीपों में युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी कि 10 अंश जलमार्ग के द्वारा किसको जो है अलग किया जाता है? अंडमान निकोबार को, या निकोबार सुमित्रा को, या मालदीव या लक्षद्वीप को, मालदीव एवं लक्षद्वीप को, या सुमित्रा या जावा द्वीप को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेल है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंहासन स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिकतम का महान पीठ? तो इसमें आपको कूट दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 1, 2 और ए। ये क्या दिया है दोस्तों? 1, 2 और 3। ठीक है। ये जो है ये आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थोड़ा सा आप देख लीजिए दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं हम। ठीक है। लोथल जो है, लोथल ये आपका नामक सैंधव स्थल जो कि गुजरात अहमदाबाद में ये प्राचीन गोदी क्षेत्र है दोस्तों, और भगवा नदी के किनारे स्थित है। और धर्म प्रवर्तक बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ दिया था? तो प्रथम धर्मोपदेश ये वाराणसी में दिया था दोस्तों। ठीक है। तो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ठीक है। तो ये सही है आपका, ये भी सही हो गया दोस्तों।
इसके बाद आपका राजगीर, ठीक है। राजगीर ये एक गर्म जल स्रोत विख्यात हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का पवित्र स्थल है। क्या है दोस्तों, ये राजगीर जो है ये पवित्र स्थल है और नालंदा बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा क्या हो गया, बौद्ध धर्म विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। तो बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है। ये क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, ठीक है, इसको चलिए स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है। 2 गो इसमें ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये दोनों, ये मतलब 1 और 2 इसका सही है वो दोस्तों, ठीक है, बाद में कि ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो कार्यकाल था वह 610 से 642 ईस्वी तक था दोस्तों, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीने इलाही को ग्रहण किया था? बीरबल, भगवान दास, मान सिंह या सुरजन राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीरबल जो है ना, बीरबल ने दीने ए इलाही जो है वो ग्रहण किया था दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो स्थापना अकबर ने किया था वो 1582 में किया था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयाराम सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमानंद या स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है बोला था कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, धरती पे बहुत सारा काम किया जाना अभी बाकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ आपको संगठन दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपका राइट क्या होगा दोस्तों वो देखेंगे हम। तो आपका इसमें जो राइट हो जाएगा वो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये जो है विलियम एडम्स के द्वारा किया गया है। यानी कि ये प्रश्न जो है दोस्तों पिछला सेट में आपको करा चुके हैं। इंडियन सोसाइटी जो है ये आनंद बोस के द्वारा किया गया है और इंडियन एसोसिएशन ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। ये प्रश्न जो है आपको बता दिया गया था दोस्तों, सेट 1 में करा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? राजस्थान, कश्मीर, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कश्मीर, ठीक है। सूफी आपका भक्ति संगीत जो सूफिया कलाम था दोस्तों ये कश्मीर से संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नलिखित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के में सहायक है? गरीबों को समुचित प्रतिनिधित्व, बहुसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व या सभी क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व जो है ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि को जो है ये प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सांसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा सांसद के पुनर्विचारार्थ लौटाया जाने पर यदि यह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो किस संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब किसका हस्ताक्षर जो है इसमें किया जाता है?
हस्ताक्षर करना पुनः अस्वीकार कर सकता है, विधेयक स्वतः रद्द हो जाएगा, या विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ भेजा जाएगा, या राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रपति को उसमें हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, ये उसको पाबंदी होता है दोस्तों, जो है उसमें हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, या कुछ राज्यों के लिए कृषि व भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राज्यों के लिए कृषि या कृषि भूमि से संबंधित सुधार को संरक्षण प्रदान आपका किया गया। सबसे पहला संशोधन आपका यही था दोस्तों, 1951 में किया गया था। और ये अनुच्छेद जो है आपका 31 का क और ख, ठीक है, 31 का क और ख था दोस्तों, जो कि नवीं अनुसूची में से शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी कृष्णमाचारी, वी कृष्णमाचारी, एस मुखर्जी, या फ्रैंक एंथोनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फ्रैंक एंथोनी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मनोनीत उपसभापति थे दोस्तों प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, या सूचना का अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई, नौकागम, जल निकास, या सिंचाई तथा नौकागम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नौकागम। ठीक है, बकिंघम नहर का जो है मुख्य उद्देश्य है नौकागम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील, या रेड हिल्स झील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रूपकुंड झील को जो है आपका रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड झील को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये रूपकुंड झील आपका कहाँ पे है दोस्तों? ये रूपकुंड झील जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जनपद में जो है ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिल्ली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? एल नीनो, हेम्बोल्ट धारा, अगुलहास धारा, या कैनरी धारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हम्बोल्ट धारा जो है ये कहा जाता है। चिल्ली और पेरू के तट पर जो शीत लहर होता है उसके प्रभाव को हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सेब, बादाम, आड़ू, लोकाट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लोकाट। ठीक है, लोकाट ये जो है खट्टा मीठा फल होता है दोस्तों, और औषधि के रूप में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है लोकाट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, या निर्यातकर्ताओं को ऋण देना? तो ये कौन सा कार्य जो है ये आरबीआई का नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये काम जो है ये नहीं है दोस्तों आरबीआई का। और करेंसी जारी करना यानी कि रुपयों का जारी करना ये आरबीआई के पास होता है। मुद्रा योजना बनाना ये भी आरबीआई के पास होता है, और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण जो है वो आरबीआई का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या सभी का बराबर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में जो है सर्वाधिक योगदान आपका तृतीय क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में या नवीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है ये आया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके जो है हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मनरेगा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, जीविका निश्चितता को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना। ठीक है, ये मनरेगा का मूल्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है कि बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में बेनुला देवी महाकाली की जो पूजा के रूप में मनाया जाता है ये हिंदू त्यौहार है दोस्तों, और ये जो है आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? रुक्मणी देवी रुंडेल या केलुचरण महापात्रा, उदय शंकर, इलियाना सिटारिस्टी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? केलुचरण महापात्रा। ठीक है, केलुचरण महापात्रा को आपका ये 2000 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय थल सेना द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है ये तरंग शक्ति का जो है अभ्यास किया जाएगा दोस्तों, और ये अक्टूबर-नवंबर 2023 में किया गया था तरंग शक्ति का। ठीक है, वायुसेना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक का पदभार किसने ग्रहण किया है? बायजूस, ड्रीम 11, अनअकैडमी या ओप्पो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ड्रीम 11। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम का जो प्रयोजक का पदभार जो ग्रहण किया वह ड्रीम 11 ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है? ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है दोस्तों ऑपरेशन नेत्र 2, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में या हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेत्र 2 जो ऑपरेशन चलाया गया है ये आपका जम्मू कश्मीर में चलाया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा आमा पोखरी योजना को शुरू किया गया है? तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा या हरियाणा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा आमा पोखरी जो है योजना आपका शुरुआत किया गया है। ठीक है, और यहाँ के आपके जो मुख्यमंत्री हैं कौन है दोस्तों? तो आपके नहीं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जो है ये आपके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया था? गढ़वा, दुमका, रांची या देवघर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गढ़वा।
ठीक है। खतियानी जोहार यात्रा का जो शुभारंभ किया था 8 दिसंबर 2022 को हेमंत सोरेन ने, वह गाढ़वा ज़िले से आपका किया था, ठीक है, जो कि बीच में इसको रोक देना पड़ा। खतियानी जोहार यात्रा को जो है रोक दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए? 5, 3, 6 या 4? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? 6 खिलाड़ियों को जो है शामिल किया गया है, झारखंड का 6 खिलाड़ियों को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का बजट 2023-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, राज्य का स्व कर राजस्व, केंद्र सरकार के अनुदान या उधार एवं अन्य देनदारी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में जो है सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है राज्य सरकार को हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम संथाली शब्दकोश वोकैब्युलरी ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन हैं? पी.ओ. बोर्डिंग, शाखाराम गणेश देवस्कर, कैपवेल या E.L. फक्सुले? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E.L. फक्सुले जो है ये इसका रचनाकार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मी लाडली योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष होने पर रुपये सहायता के रूप में दी जाती है 1.20 लाख, 1.15 लाख, 1.08 लाख या 2 लाख? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.08 लाख जो है ये लक्ष्मी लाडली योजना के तहत 21 वर्ष पूरा होने पर दिया जाता है दोस्तों। और लक्ष्मी लाडली योजना जो है ये BPL परिवार में जो जन्म लेती है लड़की, उसके नाम से डाकघर में जो है आपका खाता खुलाया जाता है, उसमें 6,000 रुपया आपका जो है प्रत्येक साल जो है जमा किया जाता है। इस योजना की शुरुआत जो है ये आपका 2011 में हुआ है दोस्तों, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वह आपके अर्जुन मुंडा थे, ठीक है, अर्जुन मुंडा थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? बोकारो, रांची, रामगढ़ या हजारीबाग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग के इस्को में जो है आपका ये रॉक गार्डन है या फिर इस्को की गुफा जो है वो हजारीबाग में ही आ पड़ता है दोस्तों आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन अग्निदूत, ऑपरेशन ड्रग्स, ऑपरेशन धनवंतरी या ऑपरेशन कुदरत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन धनवंतरी जो है ये नकली औषधियों की बिक्री को जो है रोकने के लिए एक स्कीम चलाया गया है, अभियान चलाया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लायंस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करने मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए? 1962 के भारत चीन युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध, 1975 के भारत पाक युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी में आपका अल्बर्ट एक्का जो है शहीद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झींग पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम या धनबाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में आपका झींग पानी सीमेंट पाया जाता है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। और यहाँ पे सिंदरी सीमेंट संयंत्र जो है ये कहाँ है? तो धनबाद में स्थित है दोस्तों। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है आपका उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायालय? ठीक है, तो इसका जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का उच्च न्यायालय जो काम करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के
अधीन कार्य करता है दोस्तों। तो ये था आपका CDPO का पेपर 1 का ये 100 प्रश्न का जो है टेस्ट सीरीज था दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको लगातार मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और बहुत ही जल्द आपको करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास जो है हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। और 2 वीडियो में आपका जो है करंट अफेयर्स जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो है प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है पेपर 1 में भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और पेपर 2 में भी आपसे स्पेशल टॉपिक भी उसमें दिया गया है करंट अफेयर्स, और पेपर 1 में भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। यानी कि करंट अफेयर्स और आपका साइंस, ये सब का वेटेज जो है CDPO के एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सब को आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये टेस्ट सीरीज का वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 का आपको लगातार हम दे ही रहे हैं दोस्तों। सुबह में आपको पेपर 1 दे रहे हैं और शाम में जो है आपको पेपर 2 का वीडियो दे रहे हैं। उसके बीच में जो है एक मैराथन क्लास करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर हो सकता है दोस्तों समय अगर मिला तो आपको साइंस का भी एक मैराथन क्लास में जो है पूर्णतः आपको पूरा साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपको करा दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।